हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक कहानी तेरी मेरी भाग 11। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी अपनी नमी छुपा लेता है और सामने देखने लगता है। अक्षरा अब भी वहीं उसके पास खड़ी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर शिवी को हुआ क्या है। शिवी, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? अक्षरा ने फिर पूछा तो शिवी ने एक नज़र अक्षरा को देखा और बोला, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, सो जाओ। अक्षरा शिवी को देख रही थी। शिवी की ये बात ना जाने क्यों अक्षरा को अच्छी नहीं लगी। वो जाने लगी पर फिर पलटकर शिवी को देखते हुए बोली, सॉरी अगर हमने कुछ गलत पूछ लिया तो। आप परेशान दिख रहे थे इसीलिए हम रोक नहीं पाए खुद को। शिवी को अब एहसास हुआ उसने अक्षरा से सही लहजे में बात नहीं की। अक्षरा, आई एम सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था। अक्षरा कुछ नहीं कहती और जाने लगती है कि शिवी बोला, अगर तुम रुकना चाहती हो तो तुम रुक सकती हो। शिवी की बात सुनकर अक्षरा शिवी को देखती है जो कि अब फिर चुपचाप एकटक आसमान को निहार रहा था। अक्षरा उसके पास आई और बोली, शिवी, आप विराज को याद कर रही हैं ना? शिवी ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखों से आंसू बह ही गए और इस बार वो अपने आंसुओं को रोक भी नहीं पाया। अक्षरा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। शिवी ने खुद को संभाला और अपने आंसुओं को पोंछता हुआ नम आवाज में बोला, मैं हमेशा कहता था विराज को कि मैं उसके लिए जान तक दे सकता हूँ, पर कुछ नहीं कर पाया मैं। अपनी आंखों के सामने मैंने उसे दम तोड़ते हुए देखा। मैंने उसकी चिता को जलते देखा। उसको एक चोट लगती थी तो सहन नहीं होता था मुझसे और उस दिन उसके बदन में आग लगाई जा रही थी, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। काश मैं अपनी जान देकर बचा पाता उसे। काश मैं उसको अपनी सांसें, अपनी जिंदगी दे पाता। शिवी की आंखों से आंसू बह रहे थे तो वहीं उसकी बातें सुनकर अक्षरा भी अब रो रही थी। शिवी और विराज की दोस्ती की मिसाल पूरे कॉलेज में ही नहीं पूरे इंदौर में चर्चित थी। शिवी, आप प्लीज संभालिए खुद को, अक्षरा ने रोते हुए कहा। शिवी अपने आंसुओं को पोंछता है और वो बिना किसी भाव के एकदम ठंडे स्वर में बोला, जब हालात ऐसे होते हैं तो याद नहीं रहता कि रो लेना चाहिए। रोने से भी मन हल्का होता है। अपने आंसू पोंछती हुई अक्षरा शिवी की बात काटते हुए बोली। शिवी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आज सच में उसे विराज की बहुत याद आ रही थी। तो वहीं अक्षरा की आंखें भी नम थी। वो शिवी को रोते हुए देख रही थी। अब वो आगे बढ़कर शिवी के सीने से लग जाती है। शिवी इस वक्त अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता है तो वो भी अक्षरा को हग कर लेता है। शिवी के दोनों हाथ अक्षरा की पीठ पर थे। उसने कसकर उसे पकड़ रखा था, जैसे अगर उसने अक्षरा को छोड़ा तो वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। पूरे 2 महीने हो जाएंगे अब। विराज नहीं आएगा वो मुझे छोड़कर चला गया वो। शिवी रोते हुए बोला। अक्षरा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो धीरे से शिवी की पीठ पर रखा अपना हाथ उठाती है और उसकी पीठ सहलाने लगती है। अक्षरा के हाथों की छुअन शिवी महसूस कर पा रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि वो अक्षरा के गले लगा हुआ है तो वो झट से उससे अलग हुआ। शिवी अपने आप को नॉर्मल करता है और बोलता है, सो जाओ, गुड नाइट। शिवी कमरे में आ गया और आकर वो सोफे पर लेट गया। अक्षरा को भी अब सारी बातें याद आने लगी। वो भी कमरे में आती है और आकर बेड पर लेट जाती है। अक्षरा और शिवी दोनों ही अपनी अपनी करवटें बदल रहे होते हैं। बार बार उन दोनों के दिमाग में अभी हुआ सारा वाकया घूमने लगता है। शिवी ने आंखें बंद करी और मन में बोला, ये क्या कर रहा हूँ मैं अक्षरा के करीब जा रहा हूँ, गलत है ये। महादेव, क्यों आप सब कुछ उलझाते जा रहे हो? आई एम सॉरी विराज, सॉरी। अक्षरा करवट बदलते हुए एक नजर शिवी को देखती है, फिर वो दूसरी ओर करवट लेती है और खुद ही मन में कहती है, हम ये गलत कर रहे हैं, हम शिवी के करीब जा रहे हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं? विराज, आप माफ कर दीजिए हमें, हम बार बार भूल जाते हैं। हे महादेव, कम से कम आप तो सब संभालिए ना, प्लीज सब संभाल लीजिए महादेव। शिवी और अक्षरा दोनों ही बड़ी मुश्किल से सो जाते हैं।
दोनों के मन में उलझन थी और वो सेम थी कि कहीं वो विराज को धोखा तो नहीं दे रहे, पर वो शायद ये भूल रहे थे कि विराज जहाँ गया है वहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता। अगली सुबह जब अक्षरा की आंखें खुली तो उसने देखा शिवी अब भी सोया हुआ था। शिवी को ऐसे सोफे पर सोता देख अक्षरा खुद में ही मन में बोली, शिवी, हमारी वजह से आपकी जिंदगी में भी तकलीफें और बढ़ती जा रही हैं। अक्षरा शिवी को देखने लगी। उसे एक बार फिर कल रात की सारी बात याद आने लगी, जिससे अब उसकी आंखों में नमी आ गई। हम जानते हैं शिवी, आपने हमसे शादी विराज के कहने पर की है। आपके और हमारे बीच बस एक दोस्ती का रिश्ता है, जो कि विराज से हमारे रिश्ते से पहले से है। पर हमें समझ नहीं आ रहा आप इतना बदलने क्यों लगे। पहले तो आप अपने मन की बात हमसे कर लेते थे। शिवी, आप दोस्ती निभाने के लिए जान तक दे सकते हैं। विराज को ना बचा पाने की तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अक्षरा शिवी को देखते हुए मन में ये सब सोच रही थी। वो अब उठी और वॉशरूम के पास जाने लगी कि सोफे के पास आते ही उसके कदम रुक गई। अक्षरा हल्का सा झुककर शिवी के सर के नीचे लगा कुशन ठीक करती है और चद्दर ठीक से उसे ओढ़ा देती है। शिवी, आप ना जाने क्यों बदले हुए से लग रहे हैं। आप हमें हिम्मत देते हैं, आपको यूं बिखरता हुआ नहीं देख पाते हम। अक्षरा धीरे से बोली और फिर वो कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। शिवी ने अपनी आंखें खोली। अक्षरा के पास आने पर उसकी छुअन महसूस होने से शिवी की नींद खुल चुकी थी, पर वो आंखें बंद किए हुए था। शिवी वॉशरूम की तरफ देखता है और एक लंबी सांस छोड़ता है। अक्षरा, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, शिवी मन में बोला। तभी अक्षरा वॉशरूम से बाहर आई। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर शिवी की नजरें सामने चली गई। एकदम हल्के पीले रंग की सिंपल साड़ी मैचिंग ब्लाउज में अक्षरा एकदम फीकी लग रही होती है। वो ड्रेसिंग टेबल के पास आकर अपने बाल ठीक करती है कि अक्षरा की नजर सिंदूर की डिब्बी पर पड़ी। सिंदूर की डिब्बी देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। शिवी अक्षरा के एक एक मूव को बहुत गौर से नोटिस कर रहा था, पर सिंदूर की डिब्बी देखते ही वो समझ गया अक्षरा क्या सोच रही है। तुम्हें ये लगाने की जरूरत नहीं है, अक्षरा के पास आता हुआ शिवी बोला तो अक्षरा उसे देखती है। कब तक? अक्षरा ने इतना कहा तो शिवी चुप हो गया। शिवी, ये सिंदूर आपने लगाया था हमारी मांग में। हम जानते हैं ये रिश्ता आपके लिए आपकी दोस्ती का एक फर्ज है, पर रिश्ता तो बन गया, बेशक वो लोगों को दिखाने के लिए ही हो। अक्षरा की बात सुनकर शिवी कुछ नहीं बोला। अक्षरा सिंदूर अपनी मांग में लगाती है। शिवी ये देख रहा था। अब वो जाने लगा कि अक्षरा ने शिवी की कलाई पकड़ ली। शिवी नहीं पलटा, उसकी पीठ अक्षरा की तरफ थी और चेहरा दूसरी ओर। शिवी, आप क्यों हमारी वजह से अपनी जिंदगी खराब कर रही हैं? शादी एक बहुत बड़ा वादा है। हर किसी के मन में अपनी शादी को लेकर बहुत से ख्वाब होते हैं। आप भी तो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते होंगे जिससे आप प्यार करें, अक्षरा ने एकदम शांत भाव से कहा। उसकी बात सुनकर शिवी की आंखों में नमी आ गई। उसके कानों में बार बार बस एक ही बात गूंज रही थी, आप भी तो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते होंगे जिससे आप प्यार करें। शिवी ने खुद को संभाला और दूसरी ओर चेहरा किए हुए ही बोला, प्यार करना इतना आसान नहीं होता अक्षरा। प्यार एक अल्फाज नहीं, एक बहुत गहरा एहसास है और मैं किसी से इतनी गहराई से नहीं जुड़ सकता। प्यार का मेरे लिए बस दो मतलब है, पहला मेरी दी और दूसरा दोस्ती। अक्षरा शिवी का हाथ छोड़ देती है। शिवी वॉशरूम की ओर बढ़ने लगा कि अक्षरा के मुंह से निकला, मतलब आपको कभी नहीं हुआ? शिवी के कदम रुक गए। उसे अपनी और अक्षरा की पहली मुलाकात याद आ गई। वो अक्षरा को देखता है जो कि उसे ही देख रही थी। नहीं, शिवी ने कहा, पर उसके लिए ये कहना कितना मुश्किल था। वो सिर्फ उसका दिल समझता था। अक्षरा चुप हो गई तो वहीं शिवी भी वॉशरूम की ओर बढ़ गया। शिवी, अपनी बातों की गहराई, प्यार के लिए आपकी बातें सुनकर हमें हमेशा लगता था कि आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, पर हम गलत हैं, अक्षरा खुद में ही बोली। खिड़की से ये सब कुछ गरिमा बहुत गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में भी नमी उतर आई। छोटे, कितना तड़पाएंगे आप खुद को, और कब तक? अक्षरा आपकी पत्नी बन चुकी है, पर कब तक आप उनसे सिर्फ दोस्ती निभाएंगे? आप दोनों का साथ आपकी जोड़ी खुद महादेव ने बनाई है।
वरना वो कभी आपकी शादी अक्षरा से नहीं होने देते। गरिमा मन में बोली कि किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। गरिमा घबराई, पर किसी तरह उसने खुद को शांत किया और वो पलटकर देखती है तो सामने सिमरन खड़ी होती है। उसे देखकर गरिमा ने राहत की सांस ली। दी, चाय ठंडी हो जाएगी, सिमरन ने कहा तो गरिमा चाय लेकर शिवी के कमरे की ओर बढ़ी। सिमरन भी उसके साथ चलने लगी। दोनों अंदर आई। अक्षरा ने गरिमा को देखा तो वो फिर उसके पैर छूती है। खुश रहिए, गरिमा ने प्यार से अक्षरा के सर पर हाथ रखकर कहा। अक्षरा दी, सिमरन बोलती बोलती रुकी, फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, नो, अब तो आप हमारी भाभी हैं। अक्षरा बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी शिवी वॉशरूम से बाहर आया। वो नेवी ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में था। उसे देखते ही सिमरन उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, हाय भाई, क्या लग रहे हो। शिवी हल्का सा हंस देता है। गरिमा अक्षरा को चाय देती है और उसके साथ ही बैठ जाती है। भाई, आप कॉलेज जाओगे ना आज, सिमरन ने पूछा। हाँ, और तुम अब बकवास बंद करो। शिवी की बातें सुनते ही सिमरन झट से बोली, नहीं, वो तो होने से रहा। उसकी बात पर सब मुस्कुरा उठे। शिवी भी आकर गरिमा के पास बैठ गया और सिमरन उसके पास बैठते हुए बोली, भाई पता है आपको, कॉलेज की आधी लड़कियां तो आपको देखने के लिए लॉ की क्लास अटेंड करती हैं। शिवी हंस पड़ा। अच्छा, ऐसा क्या है मुझ में? अरे पूछिए, क्या नहीं है। गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, और पता है आपको, आपकी आंखें, हाय आपकी आंखें तो कयामत लगती हैं। सिमरन की बातें सुनकर अचानक शिवी की नजरें अक्षरा पर चली गई। अक्षरा भी उसे ही देख रही थी, पर फिर वो नजरें झुका लेती है। शिवी के कान में एक आवाज गूंजने लगी, नहीं सच्ची, आपकी आंखें देखकर नजरें हटती ही नहीं आपसे। शिवी को बार बार यही सुनाई दे रहा था। अक्षरा चुपचाप चाय पी रही होती है। गरिमा के मन में कुछ चल रहा था, तो वहीं सिमरन बहुत गौर से कभी अक्षरा तो कभी शिवी को देख रही होती है। भाई कहाँ खो गए? सिमरन आंखें मटकाती हुई बोली। तू तो बहुत बोलने लगी है। शिवी सिमरन के सर पर हल्की चपत लगाते हुए बोला, वैसे एक बात बताओ, आप दोनों ने शादी कहाँ की और अचानक शादी कैसी? सिमरन ने अक्षरा और शिवी को देखते हुए सवाल किया। अक्षरा की नजरें शिवी पर चली गई तो वहीं शिवी के चेहरे पर एक बेबसी झलक आई। आज की कहानी को यहीं पर करते हैं खत्म। बाकी की कहानी के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।